तो आज है मेरे पास एक एक्सॉर का हेलमेट और ये तड़कते भड़कते कलर के साथ रंग बिरंगा हेलमेट मैंने पसंद किया है, चूज़ किया। रिसेंटली परचेज़ किया था मैंने, 1200 किलोमीटर की राइड के बाद इसका रिव्यू बनाया। टेस्ट करे बिना रिव्यू कैसे डाल सकते हैं। हाईवे राइड हो चुकी है, सिटी राइड भी खूब हो चुकी है। देखते हैं 5000 रुपये से कम में मिलने वाले इस हेलमेट की वर्थ है या नहीं है। लेट्स रोल। इस हेलमेट की कॉस्ट है भाई 5000 रुपये, लेकिन मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, मैंने शोरूम करोल बाग में जाके वहाँ से लिया था, एक्सॉर के शोरूम से। तो उन्होंने मुझे 10% डिस्काउंट दिया, जिस 4500 का मुझे पड़ा था। उसके साथ उन्होंने मुझे एक इसका कैरी बैग दिया था और साथ में इसके एक बैलाक्लोवा जो हम लगाते हैं वो एज ए गिफ्ट, एल्पाइन स्टार का, वो उन्होंने एज ए गिफ्ट दिया था। हेलमेट का वजन है भाई 1600 ग्राम, लगभग 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, 100 ग्राम। तो नॉर्मली ये थोड़ा भारी ही हेलमेट है। पहले फीचर नंबर 1 की बात करते हैं, वेंट्स। गर्मी से बचने के लिए इन्होंने वेंट्स दिए हैं जो कि ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हो। 2 वेंट्स दिए हुए हैं, बड़े बड़े वेंट्स हैं। एक वेंट यहाँ दिया हुआ है, एक वेंट इधर दिया हुआ है और यहाँ से हवा घुसती है और अपोजिट साइड से बाहर आ जाती है। अगर 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर है तो ये वेंट्स बड़ा अच्छा काम करती हैं, बड़ा सुकून मिलता है, सर में ठंडी ठंडी हवा लगती रहती है। 35 डिग्री के बाद तो ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो गर्म हवा ही लगेगी, ठंडी हवा थोड़ी लगेगी। तीसरा वेंट जो है वो यहाँ दिया हुआ है, ये देख एयर इनटेक है। यहाँ से ऑब्वियसली ज़्यादातर हेलमेट्स में देखा होगा आपने, इसको खोल सकते हो और यहाँ से हवा अंदर जाती है फेस पे। दूसरा फीचर, सेकेंड फीचर की बात करते हैं, इसकी पैडिंग। तो पैडिंग भाइयों ये दी हुई है, इसमें पूरी सारी पैडिंग है इसके अंदर, काफ़ी अच्छी पैडिंग है, फॉर्म अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं इसको लगाता हूँ, फेस को ग्रिप करके रखता है। हेलमेट हिलना नहीं चाहिए जब आप हाई स्पीड्स पे चला रहे हो, वो डेंजरस रहता है, लूज़ नहीं रहना चाहिए आपका हेलमेट। पैडिंग वॉशेबल है, निकाल सकते हो आप, ये देखिए निकाल के अलग रख रखी है हमने, और धो सकते हो। अब इसका नहीं पता मुझे कि कितनी बार धो सकते हो आप या कितनी फ्रीक्वेंटली धोना चाहिए, बट हाँ गंदा हो जाए, स्मेल आने लगे या स्वेट ऑब्जर्व करता है तो आप उसको धो दो। यहाँ पे इन्होंने प्रोटेक्शन दी हुई है हवा से रोकने के लिए, चिन कर्टेन ही बोलते हैं, हाँ चिन कर्टेन दिया हुआ है, तो इसमें एयर जो है यहाँ से थोड़ा रोकता है, अंदर जाने से कट करता है। नेक्स्ट फीचर, तीसरे फीचर की बात करूँ तो वो है ड्यूअल वाइज़र। इसको आप यहाँ से आप ऊपर करते हो, यहाँ से नीचे करते हो। मेरे को मरकरी वाला पसंद था, सिल्वर वाला, मेटेलिक वाला, बट वो था नहीं अवेलेबल, तो पता नहीं आता भी या नहीं आता। तो उन्होंने ब्लैक ही बोला, ब्लैक ही है हमारे पास, वही मिलता है, मैंने ब्लैक ही ले लिया। काफ़ी ज़्यादा काम आता है, एक तो धूप से बचाता है, प्लस दूसरा ये रहता है कि जब आप गर्मी में स्लो ट्रैफिक में चल रहे हो और आप दिन के टाइम अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आप ये वाला वाइज़र खुला रखें, उस केस में आप ये बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको खोल दो और ये वाइज़र डाउन कर लो, हवा भी लगती रहती है फेस पे और कोई बग्स वगैरह आपकी आंख में नहीं आ सकते या कुछ उड़ के आपकी आंख में नहीं आ सकते, क्योंकि कर्टेन अच्छा काम करता है। एक चीज़ और है कि ये पूरा बंद नहीं होता, ये इतना खुला रहता है, अच्छा खासा स्पेस है यहाँ से, तो यहाँ से हवा लगती रहती है। इसका वाइज़र खोलना बड़ा ही आसान है, ये वाला बटन आप पुश करेंगे तो ये आप इसको खींच के बाहर निकाल सकते हो और चेंज कर सकते हो, धो सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, पिन लॉक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, जिसकी वजह से मतलब 2 ऐसे फीचर हैं जिनकी वजह से मुझे ये हेलमेट लेना पड़ा। मेरे पास एक दूसरा हेलमेट ऑलरेडी है, लेकिन मुझे ये हेलमेट उन 2 फीचर्स की वजह से लेना पड़ा, जिसमें से ये पिन लॉक सिस्टम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली बारिश के टाइम जो फॉगिंग हो जाती है उसको कट करता है, उसको रोकता है, फॉग नहीं जमने देता। सर्दियों में भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सर्दियों में तो बहुत प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप इसको खोल के भी नहीं चला सकते ना, क्योंकि ठंडी हवा आ रही है, फेस पे लगती है, तो बंद करना ज़रूरी होता है। और अंदर अगर आप बंद करके ब्रीदिंग लेते हो तो फॉग जमता रहता है बार बार, तो ये पिन लॉक उसके लिए होता है, वो काम करता है। ये फैक्टर था इसको लेने का, पिन लॉक के साथ ही लेना था। जो बड़ा फैक्टर था ये हेलमेट लेने का वो था डबल डी रिंग। मैं जब ये लेने गया था तो मुझे पता चला था कि एक्सॉर के हेलमेट डबल डी रिंग आती है, MT भी सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में आता है, बट डबल डी रिंग नहीं आती उसमें, नॉर्मल स्ट्रैप वाला लॉक आता है। ये मैकेनिकल सिस्टम है और ये 1000 साल पुराना सिस्टम है, लगभग 800-900 साल पुराना। रोमन्स ने खोजा था भाई और डबल डी रिंग का सिस्टम। रोमन सैनिक इससे अपनी बेल्ट, जो आर्मर बेल्ट है वो बांधा करते थे, बहुत सिंपल और लेकिन बहुत मजबूत सिस्टम है। मतलब स्ट्रैप टूट जाएगा लेकिन लॉक नहीं टूटेगा, जो जनरली क्रैश के केस में लोगों के स्ट्रैप टूट जाते हैं, लॉक टूट जाते हैं और स्ट्रैप हेलमेट जो है सर से निकल जाता है, वो डबल डी रिंग प्रिवेंट करती है। एक्सॉर हेलमेट में एक और मुझे चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो ये था अपना ISI मार्क। तो भाइयों एक चीज़ समझ लो आप कि सारे हेलमेट
महंगे से महंगा हेलमेट ले लो आप, लेकिन ISI मार्क होना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है रिसेंटली, मेरे ख्याल लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ही ऑर्डर आया था। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं, या तो कंपनी को यहाँ रजिस्टर करके ISI टेस्टिंग करानी पड़ेगी, या यहीं पे मैन्युफैक्चर होने चाहिए। 2 ही केस में उन्हें ISI मार्क मिलता है। बहुत सारे हेलमेट्स जो इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं उनमें ISI मार्क नहीं होता। हालांकि ये बहुत फ़नी है कि हमारा जो ISI टेस्टिंग है वो बाकी DOT या स्नेल वगैरह जो भी इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं, EC वगैरह, इनसे काफ़ी लो है। लेकिन रूल तो रूल है भाई। अगर आप गवर्नमेंट ने ISI हेलमेट के लिए बोला है और आप नहीं लगाते हो तो आपका चालान कट जाएगा हेलमेट के ना पहनने। और कुछ केसेस में पुलिस वालों ने चालान करे भी हैं। लोग 10-10 हज़ार के हेलमेट ला के निकलेगा, लेकिन पुलिस वालों ने चालान काट दिया भाई बिल्कुल क्योंकि ISI नहीं है। एक और फैक्टर, ये EC सर्टिफाइड है, DOT सर्टिफाइड है। EC सर्टिफाइड मतलब आप इसे रेस ट्रैक पे ले जा सकते हो। जाएंगे तो नहीं, लेकिन कभी जाएंगे तो हेलमेट नहीं खरीदना पड़ेगा। जनरली AGV वगैरह के हेलमेट आते हैं 14-15 हज़ार से शुरू होते हैं और 1-1.5 लाख तक जाते हैं EC सर्टिफिकेशन की वजह से। बट हमारा एक्सॉर का ये 5,000 रुपये का हेलमेट EC सर्टिफाइड है तो भैया ये तो थे इसके फीचर्स, बेनिफिट्स। लेकिन जब तक इसके कॉन्स की बात नहीं करेंगे तब तक फ़ायदा क्या। कमियाँ, तो सबसे पहली कमी जो मैंने नोटिस ने परेशान कर दिया वो है नॉइज़। इतनी ज़्यादा नॉइज़ है भाई हेलमेट में, इतनी ज़्यादा नॉइज़ है। मतलब कान पे अगर आप ईयरबड्स नहीं लगाते या लीड वगैरह ईयरफोन वगैरह नहीं लगा के चलते, जैसे ही आप 90+ स्पीड्स पे जाओगे इतनी ज़्यादा शोर बढ़ता जाता है कि आप बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। एक बार आपको स्पीड ही कम करनी पड़ेगी फाइनली। मतलब एयर का जो है पता नहीं इस पीस में प्रॉब्लम है या जनरली सभी में है, लेकिन इसमें डेफिनेटली जब मैं यहाँ पे हाथ रख देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से, तो हवा एकदम से कम हो जाती है। सिर्फ इस एरिया में हवा का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो, यहाँ पे भी सेम वही है। अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन अगर ये खोला हुआ है तो बहुत तेज़ वो जो है आपके कानों में हवा आती है। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है डबल डी रिंग जो है, आप ड्रॉबैक नहीं है लेकिन ग्लव्स के साथ पहनना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको ग्लव्स उतार के फिर पहनने पड़ेंगे, चाहे आप ठंडे में हो या गर्म में, लेकिन वो आपको ग्लव्स उतारना है, फिर आपको तभी वो आप उसको ठीक से लगा पाते। मेरी हो सकता है लोगों की प्रैक्टिस हो तो वो कर लेते हैं ना, मेरी प्रैक्टिस नहीं है भाई, मेरे से नहीं होता ये। मेरे को उसको खोलना पड़ता है, ग्लव्स उतारने पड़ते हैं, फिर हेलमेट लगाना पड़ता है। सिमिलरली उतारने के लिए भी एक और जो ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ करने जा रहे हो तो आपको ये वेंट जो है ये तो भूल जाओ आप, क्योंकि आपका माउंट यहीं पे लगना है। या तो ओपन पोजीशन में रखना पड़ेगा आपको या क्लोज्ड पोजीशन में, क्योंकि माउंट लगने के बाद तो भाइयों इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये माउंट यहीं लगना है और उसके बाद ये बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो भैया ये थी एक्सॉर हेलमेट के बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स। अभी तो मैंने रिसेंट परचेज़ किया, चला लिया करीब 1200-1500 किलोमीटर ही राइड कर चुका हूँ मैं, तो मुझे फीडबैक सही लगा एक्सेप्ट नॉइज़। तो ये है अपना एक्सॉर का हेलमेट। आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन हो हेलमेट के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर डाल देना आप, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उनको फाइंड आउट करके उनके बारे में। अगर कुछ किसी दूसरे हेलमेट का रिव्यू आप चाहते हो मैं डालूँ तो बताइए मुझे कौन सा हेलमेट का रिव्यू चाहिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको परचेज़ करके या किसी तरह से ला के उसका रिव्यू बनाऊँ। हेलमेट जो है मैं ऑनलाइन लेना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि फ़िटिंग का बड़ा इशू रहता है, स्नग फिट आते हैं या लूज़ फिट आते हैं, तो इसलिए मैं ऑनलाइन नहीं लेना चाहता था। मैं पहले ट्राई करके ही लेना चाहता था। ग्राफिक्स की बात करें तो इतना हाईली चमकता दमकता हेलमेट मैंने इसलिए लिया क्योंकि और भी इसमें सिंपल सोबर कलर्स भी प्रेजेंट थे, लेकिन मुझे ये यूज़ करना हाईवे राइड्स पे, लॉन्ग राइड्स पे, जिसमें हो सकता है लो लाइट में भी, कम रोशनी में भी मुझे चलाना पड़ सकता है, अंधेरे में भी चलाना पड़ सकता है। तो जितना आपका हेलमेट चमके, जितना आपके कपड़े चमके, जितनी आपकी बाइक चमके, उतना ही सेफ़ आप हो। जितना आप डार्क चीज़ें पहन के चलोगे, डार्क हेलमेट लगा के चलोगे, डार्क बाइक लेके चलोगे, उतना ही आप दूसरे लोगों को कम रोशनी में कम विजिबल रहते हो। ये मोटा सा फंडा है। तो अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं। जितनी भी आप लॉन्ग राइड्स करते हैं, अगर आपको अंधेरे में बाइक चलानी पड़ रही है या किसी रीजन से रोशनी कम हो गई, लाइक बारिश हो रही है या फॉग है, तो अपनी विजिबिलिटी, अगर आपकी हाई विजिबिलिटी है, आप मतलब आप ज़्यादा कलरफुल पहने हो, चमकती दमकती चीज़ें पहने हो, तो आप दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं दूसरे लोगों के। अगर आप सब कुछ डार्क पहने हो, सब डार्क, तो आप विजिबल नहीं होते। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था मुझे थोड़ा इस तरह का हेलमेट लेने का। सिंपल हेलमेट में
ऑब्वियसली वही आप विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है अगर ग्रे या ब्लैक या इस तरह का कुछ भी लेता हूँ मैं। बाकी इसमें बहुत सारे वैरायटी हैं, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन ले सकते हैं, बट वही टेस्ट करके लें, ज़्यादा अच्छी बात है। तो करते हैं इसी का अंत। ये था एक्सवर का रिव्यू। डोंट फॉरगेट, एन्जॉय योर लाइफ।